जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं चंडीगढ़ पुलिस होमगार्ड वॉलंटियर भर्ती 2021 के बारे में, जिसके बारे में रिसेंटली एक लेटेस्ट अपडेट आया है। लेटेस्ट अपडेट बेसिकली यही है कि जिन कैंडिडेट ने ये फॉर्म भरा था और उन्होंने अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक की थी तो रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। अब उनको यहाँ पर 20 सितंबर 2021 तक का समय दिया है अपने फॉर्म को दोबारा सेंड करने के लिए, वो गलती सुधारने के बाद जो गलती आपने की है। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताने वाला हूँ कि किन कैंडिडेट ने गलती की है और कैसे इस गलती को आप लोग सुधार पाएंगे और 20 सितंबर से पहले आपको कैसे अपने फॉर्म को सेंड करना है। तो जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। इसके अलावा अगर आप इस भर्ती के बारे में आगे भी अपडेट चाहते हैं, चाहे कोई भी अपडेट हो, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर हमें इसके बारे में अपडेट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब चलिए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहाँ पर जैसे ही होमगार्ड वॉलंटियर्स 2021 के ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपके 6 लिस्ट यहाँ पर डाली गई है। आपको बताया गया है कि कौन से कैंडिडेट किस गलती की वजह से रिजेक्ट किए गए हैं। जैसे कि पहली लिस्ट है यहाँ पर आपकी लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स हुज एप्लीकेशन फॉर्म नॉट फाउंड अटैच्ड, यानी कि जिसका एप्लीकेशन फॉर्म अटैच्ड नहीं पाया गया है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इस लिस्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको उन कैंडिडेट के नाम देखने को मिलेंगे जिनका एप्लीकेशन फॉर्म इसमें नहीं पाया गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपका नाम इसके अंदर है तो आपको दोबारा इस फॉर्म को सेंड करने की आवश्यकता है। कैसे सेंड करना होगा ये प्रोसेस मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूं। तो आप पहले यहां पर अपना नाम चेक कर लीजिए कि आपका नाम इस लिस्ट के अंदर है या फिर नहीं है। अब चलिए अगली लिस्ट के ऊपर बढ़ते हैं। अगली लिस्ट है आपकी लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स हुज मैट्रिक सर्टिफिकेट नॉट फाउंड अटैच्ड, यानी कि उन कैंडिडेट के नाम इस लिस्ट के अंदर दिए गए हैं जिनका 10वीं का जो सर्टिफिकेट है फोटोकॉपी वो फॉर्म के साथ अटैच नहीं पाया गया। तो मैंने यहाँ पर ये पहले ही ओपन करके रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको तो हुआ पहली लिस्ट, इसके बाद है सेकंड लिस्ट जिनका मैट्रिक सर्टिफिकेट नहीं पाया गया फॉर्म के साथ में। तो ऐसे यहाँ पर काफी सारे कैंडिडेट है, देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पर लास्ट में लेकर के आता हूँ जहाँ पर आप देखेंगे कि 395 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 10वीं का सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच्ड नहीं पाया गया। तो अगर आपका नाम इस लिस्ट के अंदर है आपको फॉर्म को दोबारा भरना है और 20 सितंबर 2021 से पहले सबमिट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगली लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली लिस्ट है आपकी तीसरी, जिसमें कि रीजन बोला है कि लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स हुज फोटो नॉट फाउंड अटैच्ड, यानी कि जिनका फोटो फॉर्म के साथ अटैच्ड नहीं था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपकी लिस्ट आपके सामने है जिनका फोटो फॉर्म के साथ अटैच्ड नहीं पाया गया। तो ऐसे भी काफी सारे कैंडिडेट हैं। यहाँ पर टोटल अगर कैंडिडेट की बात करें तो 142 है। तो आपको ये लिस्ट यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट से आकर के डाउनलोड करनी होगी और अपना नाम इसके अंदर सर्च करना होगा। अगर आपका नाम इसके अंदर पाया गया है तो इसका मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और आपको दोबारा फॉर्म को भरने की आवश्यकता है। अब चलिए अगली लिस्ट की तरफ आते हैं। अगली लिस्ट यहाँ पर है आपकी कौन से रीजन की, यह है आपका रीजन की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव नॉट मेंशन्ड एनी ट्रेड इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये वो कैंडिडेट है जिन्होंने अपने फॉर्म के अंदर कोई भी ट्रेड मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पर आपको रीजन ऊपर इस PDF के अंदर दिया गया है और यहाँ पर जो आपकी स्पेशल स्किल है इसमें आपने कोई भी ट्रेड मेंशन नहीं किया, इसलिए यहाँ पर नील आपको देखने को मिल पा रहा है। और ऐसे कैंडिडेट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर यहाँ पर टोटल कैंडिडेट की संख्या देखें जिन्होंने अपने ट्रेड को मेंशन नहीं किया तो वो देख लीजिए आपके कितने ज़्यादा है, यानी कि इस 25 वैकेंसी पर कितने लोगों ने फॉर्म भरा है इसका भी अंदाजा आपको यहाँ पर हो रहा होगा। तो 8013 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने फॉर्म के अंदर अपना ट्रेड ही मेंशन नहीं किया एज पर ऑफिशियल डिपार्टमेंट जिन्होंने ये लिस्ट जारी की है। इसके बाद जो अगला रीजन है इसके ऊपर भी आते हैं। तो अगला रीजन है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु मेंशन्ड मल्टीपल ट्रेड इन एप्लीकेशन परफॉर्मा, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा है ये ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने उसमें जो ट्रेड आपको एक सिलेक्ट करना था काफ़ी ट्रेड सिलेक्ट किए थे। तो अभी जो आपने लिस्ट देखी है वो लिस्ट थी जिन्होंने कोई भी ट्रेड सिलेक्ट नहीं किया और ये वो लिस्ट है जिन्होंने एक से ज़्यादा ट्रेड को सिलेक्ट किया है। तो ऐसे भी काफ़ी सारे कैंडिडेट है जिन्होंने एक से ज़्यादा ट्रेड को सिलेक्ट किया है जिस वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो ये यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या है हमारी 7888, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आप
देख लीजिए 25 वैकेंसी थी और कितने ज़्यादा लोगों ने फॉर्म को भरा है। तो ये वो कैंडिडेट है जिनका एक से ज़्यादा ट्रेड फॉर्म के अंदर मेंशन है। फिर अगला जो रीजन है इसके ऊपर आते हैं लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट। तो यहाँ पर दोस्तों ये वो कैंडिडेट है जिनकी जो फॉर्म है वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिए गए हैं। आप यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर देख लीजिए कि कितने कैंडिडेट के फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर है आपके 982। अभी जो आपको रीजन दिए गए हैं वो ये वो कैंडिडेट है जो कि दोबारा अभी फॉर्म को भर सकते हैं, बट इनके फॉर्म बिल्कुल पूरी तरीके से रिजेक्ट किए गए हैं। चाहे तो ये कैंडिडेट भी दोबारा इस फॉर्म को भर सकते हैं, बस यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है मे बी इस वजह से ये फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। आपको यहाँ पर छोटा मोटा रीजन दिया है, बट जो आपने यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो 5 लिस्ट के कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने फॉर्म के अंदर इनमें से कोई मिस्टेक की है, जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, वो अपने फॉर्म को यहाँ पर अभी 20 सितंबर 2021 से पहले सबमिट कर पाएंगे। अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाता हूँ। ये वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि इस रिजेक्टेड लिस्ट के साथ में जारी किया गया है। आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में बोला कि अपॉन द स्क्रूटनी ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट्स अगेंस्ट अफोरसेड एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आपको बोला है कि जिन्होंने ये प्रॉब्लम की है उनके यहाँ पर रीजन निकाले गए हैं। तो दूसरा रीजन में आपको ये बोला है कि दोज एप्लीकेंट्स हु हैव नॉट मेंशन्ड एनी ट्रेड और ऑप्टेड फॉर मल्टीपल ट्रेड in the application form are also required to declare one specific trade of their choice in which they want to be tested by the enrollment board। यानी कि उनको भी आवश्यकता है फॉर्म को दोबारा सेंड करने की और एक कोई ट्रेड उनको मेंशन करना होगा। और इन कैंडिडेट की लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है और आप खुद भी वहां पर देख सकते हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा ट्रेड को सिलेक्ट किया है। तीसरा है आपका कि दी कंसर्न्ड एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिमूव द डिस्क्रिपेंसीज एंड कंप्लीट डिटेल्स एज इंडिकेटेड लेटेस्ट बाय, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं इन लिस्ट के अंदर उनको इस गलती को निकालना है, जो गलती आपके फॉर्म के अंदर है जिस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या आपको इस लिस्ट के अंदर डाला गया है। तो आपको इस कमी को निकालने के बाद दोबारा फॉर्म को सेंड करना है। आप अपने फॉर्म को या तो बाय पोस्ट या फिर बाय हैंड इस एड्रेस के ऊपर सेंड कर सकते हो, जो कि DCHG होमगार्ड्स HKMS बिल्डिंग सेक्टर 17 चंडीगढ़, या फिर आप अपने फॉर्म को भर करके उसको आपको PDF के रूप में बना करके सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके इस ईमेल आईडी के ऊपर सेंड कर देना है, जो कि है DDOHG-CHD@nic.in। इस ईमेल आईडी के ऊपर चाहे तो हैंड के चाहे पोस्ट के द्वारा या फिर ईमेल आईडी के। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। आपने इतनी सारी बहुत ही सिंपल सी जानकारी इस फॉर्म के अंदर भरनी थी। आप यहाँ से अपने फॉर्म का परफॉर्मा डाउनलोड कर पाएंगे। एप्लीकेशन परफॉर्मा इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब इसमें आपको कितनी सिंपल जानकारी भरनी थी। आपको फर्स्ट पॉइंट में अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में 10th की मार्कशीट के अनुसार, नीचे फिर फादर नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार, तीसरे में आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट के अनुसार, फोर्थ में आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पर हाउस नंबर अगर लागू होता है, विलेज सेक्टर जो भी है, पुलिस स्टेशन आपके पास का, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये आपको जानकारी भरनी है। इस तरफ आपको अपना कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना है, पिन नहीं करना है, चिपकाना है। 5 पॉइंट में आपको परमानेंट एड्रेस, अगर आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो जो एड्रेस आपने यहाँ पर 4 पॉइंट में भरा है वही एड्रेस 5 पॉइंट में भर दीजिए। अगर अलग अलग है तो अलग अलग भर दीजिएगा। फिर 6 पॉइंट में आपसे पूछा है कि वेदर NCC सर्टिफिकेट क्लास C आपके पास है, अगर है तो यस के ऊपर टिक कर देना है, नहीं तो आपको नो के ऊपर टिक करना है। अगर आप यस के ऊपर टिक करोगे तो आपको उसकी फोटोकॉपी जो आपका सर्टिफिकेट है अटैच करनी होगी इस फॉर्म के साथ में। 7 पॉइंट में आपसे पूछा कि वेदर एक्सपीरियंस फॉर हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर कोर्स फॉर मिनिमम 2 ईयर सिविल डिफेंस एडवांस कोर्स फ्रॉम CTI और एनी। अगर आप ऐसे कैंडिडेट तो आपको यस करना है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपका सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ आपको अटैच करना है फोटोकॉपी के रूप में। 8 पॉइंट है आपका क्वालिफिकेशन का, जहां पर आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज इसके साथ फॉर्म के अटैच करनी है, जो कि मैट्रिकुलेशन से स्टार्ट होनी चाहिए। तो आपको सीरियल नंबर के अंदर 1 लिखना होगा, एग्जाम पास के अंदर 10th लिखना है, बोर्ड की जगह आपको अपने बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने 10वीं पास की है, जैसे कि यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, CBSE बोर्ड जो भी है, कौन से ईयर के अंदर पास की हो यहाँ पर आपको लिखना है। आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आपको यहाँ पर लिखना है, आपको मार्क्स या फिर परसेंटेज। आप अगर आपको मार्क्स लिखने हैं तो जैसे कि मैं
यूपी बोर्ड की बात करूँ तो मेरे मार्क्स 600 में से 580 थे, तो मैं यहाँ पर 600 लिख दूंगा और स्लैश लगा करके उसके सामने वो लिखूंगा जो नंबर मुझे आए हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले जो नंबर आपको आए हैं वो लिखे, स्लैश लगा करके टोटल नंबर लिखे और उसके बाद आपको स्लैश लगा करके अपनी परसेंटेज लिख देनी है अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ कि कैसे आपको लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर मुझे जो नंबर प्राप्त हुए थे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ लिख करके। तो मुझे जो नंबर प्राप्त हुए थे वो थे 580 में यहाँ पर स्लैश लगाऊंगा और यहाँ पर 600 लिखूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर बराबर का जो आइकन है ये लगाता हूँ और जो मुझे परसेंटेज थी वो एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ। तो सेम वे में आपको यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर इस तरह से जानकारी लिखनी है। फिर अगर आपने 12वीं किया तो आपको 12वीं की जानकारी भी सेम तरीके से भरनी है। कोई ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया तो उसकी जानकारी भी आपको सेम वे में भर देनी है। साथ ही इनकी फोटोकॉपी आपको फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी, क्योंकि ये बहुत सोने मिस की है अटैच करनी, इस वजह से फॉर्म भी रिजेक्ट हुए हैं। 9 पॉइंट है आपका एनी अदर क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास कोई एनी अदर क्वालिफिकेशन कोई अचीवमेंट है तो यहाँ पर आपको यस लिखना है, नहीं तो आपको नो लिख देना है। अगर आप यस लिख रहे हो तो आपको उसको सर्टिफिकेट यानी कि उसकी फोटोकॉपी अटैच करनी होगी। एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको यस लिखना है, नहीं तो नो लिखना है। अगर आप नो लिख रहे हैं तो आपको उसका जो सर्टिफिकेट है वो अटैच करना होगा। अब आते हैं आपका ट्रेड। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कोई एक ट्रेड ही सिलेक्ट करना है, एक से अदर ट्रेड सिलेक्ट नहीं करने, नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। जो भी आपका ट्रेड है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए या उसके सामने आपको राइट टिक लगा देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है, वो परमानेंट मार्क होना चाहिए। तो ये आपने ट्रेड यहाँ पर कर दिए है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और आपका डिक्लेरेशन आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको पहले इसका नाम देना है जहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है, डेट लिखनी है जिस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ऊपर की तरफ आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। इस सिग्नेचर करने के बाद आपको जहाँ पर इसको सेंड करना है वो मैंने आपको बताया था, आपको या तो बाय पोस्ट या बाय हैंड इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है या फिर आपको अपनी ईमेल आईडी के ऊपर इसको सेंड कर देना है। कैसे सेंड करना है, आपको अगर ईमेल के ऊपर सेंड करना है तो आपको इसको डाउनलोड आपने फिल कर लिया है, उसके बाद आपको इसको एक बार फिर से स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट की फोटोकॉपी है वो आपको फोटो के रूप में लेनी है। फिर आपको उनको एक पीडीएफ फाइल में जोड़ लेना है। जितने भी फोटो है सभी को मर्ज कर लीजिएगा एक फाइल के रूप में और इस ईमेल आईडी के ऊपर सेंड कर दीजिएगा जो कि मैंने अभी आपको बताई है। तो इसी प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप आपको सभी जानकारी क्लियर हो गई होगी। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।